हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 3 महीने की रीडिंग है। मई जून जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे वृषभ राशि। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर मैं बताऊंगी कि ये 3 महीने आपके कैसे जाएंगे। अच्छा टाइम रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, और अगर इश्यूज चल रहे हैं तो सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, फाइनल आउटकम भी इसमें से निकालूंगी। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं मई जून जुलाई 2025 के लिए, फिर आपके पार्टनर की देखेंगे। टॉरस वृषभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए मई जून जुलाई 2025 में। टॉरस की फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। इनोसेंस, कॉन्फ्लिक्ट। आपकी फीलिंग्स मुझे ज़्यादा दिख रही हैं कि आपके मन में पार्टनर के लिए काफ़ी लव, केयर, प्यार, मोहब्बत है। आप काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। या फिर आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है हमेशा के लिए बना रहे। हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। कुछ के लिए लिव इन रहेगा, कुछ के लिए शादी एंगेजमेंट भी रहेगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें नहीं है शादी और लिव इन वाली, तो फिर आप रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्योंकि आप उनको नहीं चाहते कि आपका और उनका रिलेशनशिप खराब हो, क्योंकि आपके मन में उनके लिए प्यार है और आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। जैसे होता है ना, लंच डिनर डेट पे जाना, घूमना फिरना कहीं पे, इस तरीके की चीज़ें। और थोड़ा सा आपका जो बिहेवियर है ना, इमेच्योर रह रहा है टॉरस। आप मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। और जैसे होता है ना कि जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, इम्पल्सिव हो रहे हैं, खास करके मई के महीने में। आप बहुत ज़्यादा ना सोच नहीं रहे हैं और आपसे कुछ इसी कारण, इसी इमेच्योर बिहेवियर के कारण टॉरस, आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं। और वही गलतियां, वही मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो ना मई के महीने में, वो जून में जाके अफेक्ट आपको कर रही हैं। आप हर्ट हो रहे हो उस चीज़ को लेकर, क्योंकि देखिए आपके मन में प्यार है और आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और आप समझदारी से चीज़ों को डील कर नहीं रहे हैं, जिसके कारण आपसे गलतियां, मिस्टेक्स हो रही हैं। और उन्हीं गलतियों, मिस्टेक्स के कारण जून 2025 में आप हर्ट हो रहे हैं। और बट जून में आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा। जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा। चिटिंग वाली एनर्जी थोड़ी सी आप फील कर रहे हैं, अनफेयर एनर्जीज आप फील कर रहे हैं। अब चिटिंग का मतलब देखिए, या तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, उसके कारण आप चिटिंग आप फील कर रहे हैं, अनफेयर एनर्जीज फील कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में या पार्टनर की लाइफ में, या फिर आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, ये भी हो सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो फिर आप हर्ट इसलिए हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हो ना, जो आप डिजर्व करते हो अपने पार्टनर से, शायद वो आपको नहीं मिल रहा है। इस कारण से आप अंदर से मायूस है, हर्ट है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना बहुत इनोसेंट हैं, बहुत सीधे साधे हैं, आपके अंदर उतना छल कपट नहीं है। आपको समझ नहीं लगता, जब भी आप कुछ करते हैं तो आप चालाकी से चीज़ों को शायद नहीं डील कर पाते हैं। आपकी गलतियों के कारण हो सकता है आपको जून में ये रियलाइजेशन हो रही है कि आपकी इनोसेंस के कारण या आपकी गलतियों के कारण कुछ इश्यूज हुए हैं आप दोनों में। उतना क्लेवरली चीज़ों को डील ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड थोड़ा-सा आप चीज़ों को सिंपल रखना चाह रहे हैं, सादगी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप हर्ट तो हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा सिंप्लिसिटी के साथ भी चल रहे हैं साथ के साथ। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आएँ इसलिए। बट जुलाई में जो भी आप हर्ट एनर्जीज़ आपकी जून में रह रही हैं, लेकिन जुलाई में उसकी रिकवरी हो रही है, हीलिंग हो रही है, आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। अब या तो आप रेस्ट कर रही हैं या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखिए, ये हेल्थ का कार्ड नेगेटिव नहीं है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ टॉरस के लिए रहेगा। अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं हेल्थ को लेकर, तो वो सॉल्व एंड रिजॉल्व हो रहे हैं, यानी कि आपकी रिकवरी हो रही है, आप उसमें से बाहर निकल रही हैं। और अगर रिलेशनशिप को लेकर हर्ट थे, तो जुलाई में भी आप अपनी रिकवरी कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार अपनी हीलिंग करनी चाहिए, उसमें से बाहर निकलना चाहिए, फालतू में स्ट्रेस टेंशन लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। और आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे, सोच समझ कर ही करना चाहते हैं। और आपको लग रहा है कि आपने पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली और अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है।
थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज चल रही हैं आपके दिमाग में टॉरस जुलाई में। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आप थोड़ा सा दुविधा वाली सिचुएशन में हैं। आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें क्या ना करें, और इसी कारण से आप थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं। आप रेस्ट लेकर समझदारी से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी दुविधा वाली सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही है, आप उसको सोच समझ कर ही करना चाहेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ ही करना चाहेंगे। और कहीं न कहीं आपको ये भी लग रहा है कि अगर आपने इनिशिएटिव्स लिए, अगर आपने एक्शंस लिए, तो फिर आपकी और आपके पार्टनर की दोबारा से लड़ाई ना हो जाए, आर्गुमेंट्स ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाएँ। तो इस कारण से आप थोड़ा-सा धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस जुलाई में नहीं ले रहे हैं। मई के महीने में आप बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत अपनी तरफ से या तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, फीलिंग्स इमोशंस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जून जुलाई में छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं। जून में थोड़ा-सा हर्ट ज़्यादा रह रहे हैं, लेकिन जुलाई में आप अपने आप को उसमें से हील कर रहे हैं। अब देखते हैं टॉरस, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी मई, जून, जुलाई 2025 में? टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टॉरस के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है मई, जून, जुलाई 2025 में? सेक्स, गेम ऑफ लव, टोटलिटी। मई 2025 में टॉरस आपके पार्टनर की कार्ड आई है, सेक्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। तो यहाँ पे आपके पार्टनर गिव एंड टेक में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत कुछ किया, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके लिए हेल्प सपोर्ट की, हमेशा अवेलेबल रहे, मनी की हेल्प की, तो अगर आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा गिविंग एनर्जीज थी, तो वो आपसे वापसी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए जो भी किया ना, अब आप उनके लिए वही करें। अब आप उनसे, उनकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा हैं। और अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया कभी, आपने ही इनिशिएटिव एक्शंस लिए हैं, तो आपके पार्टनर वापसी करना चाहते हैं। वो जो भी आपने उनके लिए किया, वो उसी में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। वो आपको वो सारी चीज़ें वापस करना चाहते हैं। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक डिज़ायर हो रही है उनको इन सारी चीज़ों की। एंड जून के महीने में आपके पार्टनर थोड़े से हर्ट हैं कि आपके पार्टनर के मन में किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। और उनके मन में जो फियर, इनसिक्योरिटी, डर है, वो शायद इसलिए है कि क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने इनिशिएटिव एक्शंस बहुत लिए हैं, या उन्होंने बहुत कुछ किया, शायद उनको वो रिजल्ट नहीं मिले, वापसी नहीं मिली। और अब उनको ये लग रहा है कि अगर दोबारा से वो आगे बढ़े, पता नहीं वो चीज़ें दोबारा से उनकी फेवर में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, वो फिर से हर्ट तो नहीं हो जाएंगे। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड गेम ऑफ लव का कार्ड है कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं, बट साथ के साथ थोड़ा सा हर्ट भी रह रहे हैं, डर भी है उनके मन में किसी चीज़ को लेकर, बट सिचुएशन में बने हुए हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। जुलाई में टोटलिटी और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। आपके पार्टनर, देखिए टॉरस, आपके साथ शादी के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, मैरिज को भी बोलता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को भी बोलता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हैं, सिंगल्स हो आप और आपके पार्टनर, तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसको सही करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हैं, बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं आपके साथ, हमेशा का साथ वो आपका चाहते हुए दिख रहा है। और वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप है ना, वो हमेशा के लिए बना रहे। और वो कहीं ना कहीं अपना पूरा 100% इस रिलेशनशिप में देना चाह रहे हैं, और आपकी तरफ से भी वो चाहते हैं कि आप भी पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में आए, आधे अधूरे ना आए। और अगर देखिए मैरिज करवाना चाहते हैं ना टॉरस आपके पार्टनर, तो छोटे मोटे इश्यूज घर वालों की तरफ से, फैमिली मेंबर्स की तरफ से हो सकता है फेस कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी के लिए रहेगा, लेकिन कुछ के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। जैसे होता है ना, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, उसके कारण, या घर के बड़े लोगों के कारण कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, कि अगर शादी में रिश्ता कन्वर्ट करना है, तो छोटे मोटे इश्यूज घर वालों के कारण वो फेस कर रहे हैं जुलाई में। बट आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। मुझे आपके पार्टनर ये लग रहा है कि इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, गिव अप तो नहीं करते हुए दिख रहे रिलेशनशिप को, बट मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी है, किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी है वो। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा टॉरस। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई का महीना कैसा जाएगा?
आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, अच्छा टाइम जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। मई जून जुलाई कैसा जाएगा टॉरस वृषभ राशि का अपने पार्टनर के साथ। ये कार्ड्स आप दोनों के इकट्ठे निकले हैं टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के। तो हम देखते हैं कि होगा क्या। चैरियट। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई जून जुलाई का टाइम कैसा जाएगा। वेफेरर, ऑब्सेशन एंड ग्रीड, स्प्रिंग। आप लोगों के लिए मई जून का टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है टॉरस, शॉर्ट में ही बता देती हूँ। मई जून में कुछ इश्यूज रहेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन भी रहेगी साथ के साथ। मई के महीने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह रही है, एक अकेलापन भी फील कर रहे हो। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, आप दोनों अपने अपने लेवल पे उन चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो, फेस कर रहे हो, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो सकता है टॉरस आपको अपने पार्टनर की कुछ बातें, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन आप वो चीज़ अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हो। और आप थोड़ा सा अकेलापन भी फील कर रहे हो। आपको समझ नहीं लग रहा कि आप पर लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, कौन से रास्ता आपको चूज करना चाहिए, किस रास्ते पे, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। एक अकेलापन तो फील कर ही रहे हो, बट लॉस्ट वाली फीलिंग भी साथ की साथ आ रही है। थोड़ा सा अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर, या फिर हो सकता है ये एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं कि उनको आपके ऊपर इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, सब्र पेशेंस के साथ वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये उनकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। और आपके लिए जून का महीना 4 ऑफ कप्स का एंड ऑब्सेशन एंड ग्रीड के कार्ड हैं। देखिए एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम दिख रहा है इस रिलेशनशिप में जून में। हो सकता है आप लोग बात कर रहे हो, लेकिन उतना एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो जितनी करनी चाहिए। और इमोशनली लो फील कर रहे हो टॉरस। जैसे होता ना कि भी सब लाइफ में सब कुछ वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं मिल रही है जो चाहिए पार्टनर से। हो सकता है टॉरस आपकी उम्मीदें अपने पार्टनर से कुछ और हैं, आप चाहते कुछ और हो, शायद वो चीज़ उस तरीके से नहीं हो रही है, इसलिए आप उदास हैं। आपके पार्टनर कुछ कह और कुछ और रहे हैं, दे कुछ और रहे हैं, आपको वो नहीं चाहिए, इसलिए आप उदास हैं। या फिर आपके पार्टनर की उम्मीदें आपसे कुछ हैं और आप उनको कुछ और ही दे रहे हो रिलेशनशिप में, और वो मांग कुछ और ही रहे हैं, आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हैं। तो या तो वो भी उदास है, क्योंकि ये कार्ड आप दोनों के इकट्ठे ही हैं। आप दोनों की तरफ से ही थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, जोश नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कम बात कर रहे हो, और आप दोनों में से किसी एक इंसान का इंटरेस्ट भी इस रिलेशनशिप में थोड़ा कम हो रहा है। बट एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन एंड ग्रीड भी है, जैसे ना छोड़ नहीं पा रहे हो, पॉसेसिव हो रहे हो, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि जैसे और ज़्यादा बात करें, और ज़्यादा मिलें। दिल में तो इस तरीके की फीलिंग है कि एक दूसरे को लेकर अटैचमेंट फील कर रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को लेकर उदास हो रहे हो, सेटिस्फेक्शन नहीं रह रही है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो मुझे मई और जून के महीने में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन तो नहीं दिख रहा, और थोड़ा-सा मन उदास जून के महीने में रहेगा, लेकिन जुलाई बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों के लिए। जुलाई में एक विक्ट्री, एक सक्सेस मिलेगा आपको, जो भी आप लोग चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें उसमें आगे बढ़ेंगी। आप लोग हो सकता है मिल रहे हैं कहीं पे घूमने जा रहे हैं, या कोई प्लानिंग चल रही है, कोई वेकेशन पे जा रहे हैं, और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में होगी, फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में जुलाई में होगी। तो जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा जाएगा आप लोगों के लिए। और जो भी इश्यूज़ आप दोनों में चल रहे थे, वो कहीं न कहीं सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होंगे, और आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है, और आप दोनों में से एक इंसान इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेता हुआ दिख रहा है। ये उन लोगों के लिए जिनमें नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है, तो जुलाई में अच्छा जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की बात हो रही है मई में भी, जून में भी, तो वहाँ पे चीज़ें, बात तो होगी मई जून में, लेकिन अंदर से खुशी नहीं रहेगी। लेकिन जुलाई फिर भी अच्छा रहेगा सभी लोगों के लिए। आप लोग चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ेंगे, और जो भी सोच रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी फैसला लेना है, उसमें एक विक्ट्री, एक सक्सेस मिलेगा। इस तरीके का रहेगा आपका जुलाई का महीना। और अब हम देख लेते हैं टॉरस, आउटकम क्या रहेगा आप लोगों के लिए, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के लिए आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी मई जून जुलाई। दिस कुड बी दी वन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप।
आप लोगों के लिए कार्ड दिस कुड बी द वन एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के आए हैं। तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप लोगों को कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन होगी, एहसास होगा कि यही वो इंसान है, यही वो पार्टनर है जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए था। या तो टॉरस आपको एहसास हो रहा है या आपके पार्टनर को। तो ये एहसास इस 3 महीनों में ज़रूर होगा। ज़्यादा मुझे लग रहा है जुलाई में रहेगा, लेकिन कभी भी हो सकता है। मई, जून, जुलाई सबकी देखिए अलग-अलग रिलेशनशिप के लेवल होते हैं। कुछ का रिलेशनशिप कुछ महीनों पुराना है, किसी का सालों पुराना है। तो रियलाइज़ेशन जो भी हो रही है कि भी यही वो इंसान है जो हमें चाहिए था, और पुराने जन्मों का कोई नाता है ज़रूर, कुछ ना कुछ होगा, पिछले जन्मों के कारण आप लोग मिले हो। तो ये एक एहसास आपको हो रहा है टॉरस या आपके पार्टनर को। ज़्यादा मुझे जुलाई में लग रहा है कि चीज़ें ज़्यादा पॉज़िटिव आएँगी उस टाइम पीरियड पे। पास्ट लाइफ़ रिलेशनशिप का कार्ड बोलता है टॉरस, ये एक आपको एक गाइडेंस ही दे रहा है कि अगर कुछ चीज़ें आप लोगों के हिसाब से नहीं हो रही हैं, जो कि मैंने मई और जून में थोड़ा-सा मुझे लग रहा है। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि जो भी आप लोगों में हो रहा है ना, वो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन होगा। कि जो भी होता है ना, कई बार हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है या पिछले जन्म से हम एक-दूसरे को जानते हैं। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ आप लोगों का रहा होगा, जो आपके साथ इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, अच्छी या बुरी, तो उसके कारण हो रही हैं। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड ये भी बोलता है कि कुछ लेसन्स आपको हो सकता है सीखने को मिल रहे हैं, कुछ सबक आपको हो सकता है सीखने को मिल रहे हैं। कई बार होता है लेसन अच्छा भी होता है, इंसान समझदार बनता है, कई बार होता है लेसन थोड़ा बुरा भी होता है, कि लाइफ में एक पता चलती है, रियलिटी पता चलती है। तो कुछ लेसन्स पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के कारण आप लोगों को मिले हैं, क्योंकि मेरे मई जून मुझे बहुत ग्रेट नहीं दिख रहा आप लोगों का, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन जुलाई अच्छा जाएगा। तो जुलाई में एक विक्ट्री, एक सक्सेस आएगा और आप लोगों को एहसास होगा कि इस इंसान को हम मिल चुके हैं, यही हमारा फ्यूचर पार्टनर है, यही वो इंसान है जो हमें चाहिए था। तो ये एहसास किसी एक इंसान को ज़्यादा हो रहा है, और इसलिए आप दोनों में से एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहा है, और जो भी इनिशिएटिव एक्शंस आप लोग ले रहे हो उसमें एक सक्सेस, विक्ट्री, जीत ही रहेगी। तो ये चीज़ें आप लोगों की रीडिंग में आई हैं। तो टॉरस ये है रीडिंग आप लोगों की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।